सूक्त चौथा, देवता अध्यात्म। वे सूर्य आकाश की पीठ पर दमकते हुए आते हैं। सूर्य ने अपनी रश्मियों से आकाश को ढक दिया है। सूर्य रश्मि से युक्त है। वह धाता है, विधाता है तथा वही वायु है जिसने आकाश को ऊंचा बनाया है। वही अर्यमा, वही वरुण, वही रुद्र और वही महादेव है। वही अग्नि, वे ही सूर्य तथा वे ही महान यम हैं। एक शीश वाले 10 वत्स उन्हीं की आराधना करते हैं। वे उदय होते ही दमकने लगते हैं तथा उनके पीछे उनकी पूजनीय रश्मियां उनके चारों ओर छा जाती हैं। छींके के आकार वाला उनका ही एक गण मारुत उनके पीछे आ रहा है। उन्होंने अपनी रश्मियों से आकाश को ढक लिया है। ये महान इंद्र के द्वारा किरणों से ढके हुए चले आ रहे हैं। उसके 9 कोश विविध रूप धारण किए हुए हैं। वे स्थावर और जंगम सभी प्रजाओं के दृष्टा और सभी के साक्षी हैं। यह सब उसी को प्राप्त होता है। वह अकेला ही एक व्रत है। सब देवता इस एक का ही वरण करते हैं। सूक्त 5वां, देवता अध्यात्म। कीर्ति, यश, आकाश, जल, ब्रह्म वर्चस अर्थात ब्रह्म तेज, अन्न और अन्न को पचाने की क्रिया उसे ही प्राप्त होती है जो इन एक व्रत अर्थात ब्रह्म का ज्ञाता है। इन एक व्रत अर्थात ब्रह्म का ज्ञाता द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ नहीं कहलाता। इन एक व्रत अर्थात ब्रह्म का ज्ञाता पंचम, षष्ठ अथवा सप्तम नहीं कहलाता है। जो इन एक व्रत अर्थात ब्रह्म का ज्ञाता है वही अष्टम, नवम नहीं कहलाता है। इन एक व्रत अर्थात ब्रह्म का ज्ञाता स्थावर और जंगम सभी को देखने वाला है। वह असाधारण एक व्रत अर्थात ब्रह्म ही है। यह सब उसे ही प्राप्त होता है। ये सब देव उस ब्रह्म में एक रूप होते हैं जो एक व्रत को जानता है। सूक्त छठा, देवता अध्यात्म। ब्रह्म, तप, कीर्ति, यश, जल, आकाश, ब्रह्मचर्य, अन्न और अन्न को पचाने की शक्ति व भूत, भविष्य, श्रद्धा, रुचि, स्वर्ग और स्वधा, ये सभी उस एक व्रत अर्थात ब्रह्म के ज्ञाता को प्राप्त होते हैं। वे ही मृत्यु, अमृत, अभव हैं तथा वही राक्षस हैं। वही रुद्र धन दान के समय धन प्राप्त करने वाले तथा वही नमस्कार यज्ञ में उत्तम रीति से बोला गया वषटकार है। ये सब राक्षस आदि उसकी आज्ञा में रहते हैं। ये सब नक्षत्र चंद्रमा के साथ उसके वश में रहते हैं। सूक्त 7वां, देवता अध्यात्म। उससे दिन प्रकट हुआ और वह दिन से प्रकट हुआ। रात्रि उन्हीं ब्रह्म से प्रकट हुई और वे रात्रि से उत्पन्न हुए। अंतरिक्ष उनसे प्रकट हुआ और वे अंतरिक्ष से प्रकट हुए। वायु उनसे प्रकट हुई और वे वायु से प्रकट हुए। आकाश उनसे प्रकट हुआ और वे आकाश से प्रकट हुए। दिशाएं उनसे प्रकट हुई और वे दिशाओं से प्रकट हुए। पृथ्वी उनसे प्रकट हुई और वे पृथ्वी से प्रकट हुए। अग्नि उनसे प्रकट हुई और वे अग्नि से प्रकट हुए। जल उनसे प्रकट हुआ और वे जल से प्रकट हुए। ऋचाएं उनसे प्रकट हुई और वे ऋचाओं से प्रकट हुए। यज्ञ उनसे प्रकट हुआ और वे यज्ञ से प्रकट हुए। यज्ञ उनका है और वे यज्ञ के हैं एवं यज्ञ के शीर्ष रूप हैं। वे ही दमकते और कड़कते हैं। वे ही ऊपर गिराते हैं। तुम पापियों को, कल्याणकारी पुरुष को, असुर को
और औषधियों को उत्पन्न करते हो। कल्याणमयी वृष्टि के रूप में तुम रचते हो तथा उत्पन्न हुओं को बढ़ाते हो। तुम मधुवन अर्थात इंद्र हो। तुम सैकड़ों देवों से युक्त हो और महिमा के द्वारा महान हो। तुम सैकड़ों बांधे हुओं के बांधने वाले और अंत रहित हो। सूक्त 8वां देवता अध्यात्म रोहित। वे इंद्र नमो से श्रेष्ठ हैं। हे इंद्र, तुम मृत्यु के कारणों से भी उत्कृष्ट हो। हे इंद्र, तुम शत्रुओं की अपेक्षा महान हो। तुम शक्ति के पति हो। तुम व्यापक और स्वामी हो। इस प्रकार के तुम्हारी हम उपासना करते हैं। हे दर्शनीय, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे शोभन, तुम मुझे देखो। तुम मुझे खान पान, यश, तेज और ब्रह्म वर्चस्व से युक्त करो। तुम जल, पौरुष, महता और बल स्वरूप हो। हम तुम्हारी उपासना करते हैं। हे जल, आप अरुण एवं श्वेत वर्ण के हैं। हम आपको क्रियात्मक तथा शक्ति रूप समझकर आपकी उपासना करते हैं। आप हमें अन्न, यश, तेज तथा ब्रह्म वर्चस्व प्रदान करो। सूक्त 9वां देवता अध्यात्म रोहित। तुम हमें अन्न, यश, तेज और ब्रह्म वर्चस्व प्रदान करो। तुम्हारी हम उपासना करते हैं। तुम महान, विस्तृत, उत्तम होने वाले एवं सामर्थ्य रूप हो। हम तुम्हारी उपासना करते हैं। हम तुम्हें भाग मुक्त, संबंधों को एकत्र करने वाले, संबंधों को प्राप्त करने वाले मानकर तुम्हारी उपासना करते हैं। हे दर्शनीय, तुम्हारे लिए नमस्कार है। तुम मुझे देखो। तुम मुझे खान पान, यश, तेज और ब्रह्म वर्चस्व से युक्त करो।